हेलो एवरीवन। अभी तक हम बूलियन अलजेब्रा में बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं कि हमारे बूलियन फंक्शंस क्या होते हैं, बूलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं, उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। हम अपने बूलियन अलजेब्रा को 3 मेथड से सॉल्व या रिप्रेजेंट कर रहे थे: अलजेब्राइक, ट्रूथ टेबल और लॉजिकल सर्किट्स। पर अभी तक हमने एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी। क्रिएटिव किस सेंस में कि अभी तक हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, हमें एक LHS पे कुछ दिया होता था और हमें उसका RHS कैलकुलेट करना होता था। मतलब हम अपने नॉर्मल एक्सियम्स और थ्योरम्स को यूज़ करके इस LHS पे जो भी बूलियन फंक्शंस, बूलियन वेरिएबल्स के साथ ऑपरेटर्स यूज़ करे हुए हैं, उनको सॉल्व करके एक आंसर निकालते थे। पर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें आंसर ऑलरेडी पता होता है, हमें अपने वेरिएबल्स जो यूज़ करने हैं वो भी पता होते हैं। बस हमें ये सोचना होता है कि हम इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करेंगे, कैसे अपने एक फंक्शन बनाएंगे जिससे हमारे पास एक डेफिनेट आंसर है। आपको ये बात मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंस्ट्रेंट है कि आपको सिर्फ 3 बूलियन वेरिएबल्स यूज करने हैं। हम उनका नाम दे देते हैं A, B और C। मान लीजिए ये वो 3 बूलियन वेरिएबल्स हैं और आपको ये बोला गया है कि इन 3 बूलियन वेरिएबल्स को यूज कर कर आपको एक आउटपुट निकालना है और आउटपुट की वैल्यू होगी 1। अब आप जानते ही होंगे कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर आउटपुट सिर्फ 0 होता है या 1 होता है। तो यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैं मान रहा हूं कि इन 3 बूलियन वेरिएबल्स को हमें कैसे जगल करके, इनके अंदर जो ऑपरेटर्स लगेंगे उनको जगल करके हमें एक आउटपुट निकालना है 1। अब हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स हैं? ऑपरेटर्स मतलब हमारे पास क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनको हम जगल करेंगे और इनके साथ यूज़ करेंगे। तो चलिए थोड़ा रिवाइज करते हैं और याद करते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑपरेटर्स थे। हमारे पास 2 टाइप के ऑपरेटर थे। यूनरी और बाइनरी। यूनरी में एक टाइप का ऑपरेटर था जो कि था नॉट, और बाइनरी में थे एंड और। तो मान लीजिए कि ये 3 एक बैग में डाल दिए गए हैं। अब ये 3, आप इन तीनों को एक बॉल्स मान सकते हैं, गेंद जिसके साथ आप खेलते हैं, जिनको हमने एक बैग में डाल दिया। अब हमें इन तीनों को उस बैग से इस ऑर्डर में निकालना है, ऐसे यूज करके निकालना है ताकि हमारे जो ये वेरिएबल्स हमने 3 A, B, C यूज करे हैं, अगर हम उन पर इनका एक सेट लगाएं, इन तीनों ऑपरेटर्स का, तो हमारे पास आउटपुट हमेशा 1 है। अब इसको करने के लिए काफ़ी तरीके हो सकते हैं, क्योंकि अब इन एंड और नॉट को तो मैं कितने तरीकों से यूज़ कर सकता हूँ, कितने एक्सियम्स और थ्योरम्स के साथ यूज़ कर सकता हूँ, वो तो उसकी कुछ लिमिटेशन है ही नहीं। पर इसी वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मेथड का यूज़ करना पड़ा। इस स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड मेथड को आज हम पढ़ेंगे।
इस ऑर्गेनाइज्ड मेथड को समझने के लिए हम कुछ पहले बेसिक से टर्म सीख लेते हैं जो हम इस मेथड को अप्लाई करने में यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि बूलियन अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 3 बेसिक टर्म समझाई थी, एलिमेंट्स, ऑपरेटर्स, एक्सियम्स और थ्योरम्स। वैसे ही ये मेथड यूज़ करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ टर्म्स समझा देता हूँ। तो यहाँ पर 2 टाइप की टर्म्स यूज़ होती हैं, मिन टर्म और मैक्स टर्म। मिन टर्म और मैक्स टर्म, इन दोनों का मतलब क्या है? अब मान लीजिए हमारे पास 3 वेरिएबल दिए हुए हैं अभी एक एग्जांपल के लिए। तो अगर मैं उन 3 वेरिएबल को एक सेट बनाऊं, उनको हमेशा उन तीनों का एक दूसरे के साथ एंड लेकर, क्या लेकर? एंड लेकर, तो इसको हम एक मिन टर्म बोलते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं दोनों केसेस के अंदर, ए, बी और सी। तो इस ए, बी और सी के जितने भी कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे एंड के साथ, उसको हम कहेंगे एक मिन टर्म। मान लीजिए ए एंड बी एंड सी, इसकी एक मिन टर्म है। साथ में ए प्राइम एंड बी एंड सी भी एक मिन टर्म है, ए, बी एंड सी प्राइम भी एक मिन टर्म है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेट ऑफ वेरिएबल्स के कितने मिन टर्म्स हैं, हम ये कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और उससे पता लगाएंगे हम ये। तो क्योंकि हर एक वेरिएबल की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, ए या तो सिर्फ ए रहेगा जिसको हम एक नॉर्मल फॉर्म कहते हैं, या तो वो ए प्राइम हो जाएगा जिसको हम एक कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म कहते हैं। तो हर एक वेरिएबल की 2 फॉर्म्स होंगी, नॉर्मल या कॉम्प्लीमेंटेड। तो इसको देखते हुए एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाते हैं। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल की 2 फॉर्म्स हैं, तो n वेरिएबल्स की कितनी फॉर्म होंगी? कितनी होंगी? 2 to the power n। तो अगर हमारे पास एक वेरिएबल है, इस फॉर्मूले में लगाते हैं, हमारा n क्या हो गया? 1। तो एक वेरिएबल के लिए हमारे पास 2 टाइप्स होंगे, एक नॉर्मल एक कॉम्प्लीमेंटेड। अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो हमारा हो गया n2, तो 2 के लिए 4, वैसे ही 3 के लिए 8, और ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने इस एग्जाम्पल के अंदर 3 टर्म्स लिए हैं, तो कितने बनेंगे हमारे यहाँ पर ए, बी और सी के लिए? डालिए इस फॉर्मूले में n = 3, तो बनेंगे 8 फॉर्म्स। तो हमारे पास 8 मिन टर्म्स आएंगी।
तो हमारे पास इसकी 8 मिन टर्म्स आएंगी, लिख लेते हैं यहाँ पर। 8। अब ये निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर नॉर्मल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म्स को एक दूसरे के साथ शफल करके यूजिंग ओनली एंड ऑपरेटर वो 8 मिन टर्म्स क्या होंगी। चलिए एक अच्छा सा टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ A, यहाँ B और यहाँ पर हमारी मिन टर्म की वैल्यू। हम मिन टर्म को एक स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मिन टर्म्स हैं उनको हम एक स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो चलिए A, B और M, इससे आपको कुछ याद आ रहा है? हम ऐसा टेबल हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है। ये एक ट्रूथ टेबल है। इस ट्रूथ टेबल के अंदर, इस ट्रूथ टेबल को यूज़ करके हम अपनी मिन टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे। तो अब सबसे पहले मिन टर्म्स लिख लेते हैं कि होंगी क्या। तो सबसे पहली मिन टर्म m0, m0, ये याद रखिएगा। जब भी आप शुरुआत करेंगे तो हमेशा आपको 0 से शुरुआत करनी है। m0 या m0 से शुरुआत करनी है। आप चाहे मिन टर्म में स्टार्ट करें या मैक्स टर्म में स्टार्ट करें। तो m0 हमारा हो सकता है, क्या हो सकता है? a प्राइम एंड b प्राइम एंड c। ठीक है। अब m1 क्या हो सकता है हमारा? a प्राइम एंड b प्राइम एंड c। फिर m2 a प्राइम b एंड c। m3 a and b and c। m4 क्या होगा? m4 a and b and c प्राइम। m5 a and b, b प्राइम एंड c प्राइम। m6 a प्राइम एंड b एंड c प्राइम। m7 a एंड b प्राइम एंड c। तो ये हमने बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर अपनी मिन टर्म्स निकाल रही हैं। ये इस फॉर्म में होंगी। अब आपको लग रहा होगा कि क्या मुझे सपना आएगा जो मुझे पता होगा पहले से ही कि कहाँ प्राइम लगाना है और कैसे। m0 की वैल्यू ये होगी, m1 की वैल्यू ये होगी। क्या मुझे ये याद रखना है कि इनकी m0 की हमेशा वैल्यू यही रहेगी, m1 की यही रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बिल्कुल भी नहीं याद रखना है। आपको बस ये याद रखना है कि मेरे पास 8 मिन टर्म्स आएंगी। आपको बस और बस ये याद रखना है। और आप एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ले सकते हैं वो 8 की 8 निकालने के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्या अप्रोच ली थी, बट ऑब्वियसली आप अगर चाहें तो दूसरी अप्रोच लेकर ये सारी मिन टर्म्स निकाल सकते हैं। हमारा जो फाइनल रिजल्ट जो हम लाना चाहते हैं वो ये होगा कि जो आपने मिन टर्म्स निकाली और मैंने मिन टर्म्स निकाली वो सेम होंगी। बट ज़रूरी नहीं है कि मेरा m0 और आपका m0 सेम हो या मेरा m2 या आपका m2 सेम। ज़रूरी नहीं है कि ये बस मैंने नोटेशंस यूज़ करी हैं ताकि मुझे बार बार ये ना लिखना पड़े
ये ए प्राइम एंड बी प्राइम एंड सी ना लिखना पड़े, बल्कि मैं उसकी जगह बस एक m1 लिख दूँ और आपको पता हो कि आगे पूरे लेक्चर में अगर मैंने m1 लिखा है तो इसका मतलब ये होगा। तो जो मैंने अप्रोच यूज़ करी है इसको कैलकुलेट करने के लिए, निकालने के लिए, वो बहुत एक सिंपल सी अप्रोच है। मैंने ये करा कि सबसे पहले तीनों के कॉम्प्लीमेंट ले लिए, ए प्राइम एंड बी प्राइम एंड सी प्राइम, इसको अपना m0 मान लिया, इससे शुरुआत करी। फिर मैंने इस साइड से अपना प्राइम हटाना शुरू करा। तो पहले सी से हटाया, फिर बी से हटाया, फिर ए से हटाया, ठीक है। फिर मैंने इस साइड से, अब यहाँ पे तो ये वेरिएबल्स ख़त्म हो गए थे, तो मैंने इस साइड से फिर अपना प्राइम लगाना शुरू करा। मैंने सी प्राइम लगाया, फिर बी प्राइम लगाया, बट अगर मैं यहाँ ए प्राइम लगा देता हूँ ये दोनों तो सेम हो जाते। तो फिर मुझे पता चला कि मैं M5 तक पहुँच चुका हूँ, मतलब मेरे पास 6 मेरे मिड टर्म्स आ चुके हैं, अभी भी 2 बाकी हैं। तो मैंने पूरी लिस्ट को सर्च करा कि कहाँ क्या मिसिंग हो सकता है। तो उससे मैंने निकाला कि एक ऐसी टर्म नहीं है जहाँ पर दोनों साइड में प्राइम्स हो और बीच में एक नॉन प्राइम हो, मतलब नॉन कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल हो। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बना दिया, ए प्राइम एंड बी एंड सी। सिमिलरली कोई ऐसा भी मिड टर्म नहीं है जिसकी बीच के वेरिएबल के दोनों साइड पे नॉर्मल टर्म्स हो, नॉर्मल वेरिएबल्स हो और बीच में एक कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल हो, कोई ऐसा भी। इसलिए मैंने M7 ये बना दिया और मेरे 8 मिड टर्म्स कंप्लीट हो गए। तो इन मिड टर्म्स की वैल्यू निकालने के लिए आप एक सिंपल अप्रोच यूज कर सकते जो हमने ट्रूथ टेबल में यूज करी थी। यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 0 1, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा कुछ ले लेते हैं, 0 1 1 0 1 0। मैं सी का टेबल बनाना भूल गया, तो इसको यहाँ बना लेते हैं सी। तो 0 1 1 0 और सी के लिए भी हम वैल्यूज़ सिमिलरली बना लेंगे, 0 1 0 1 1 0 1 0। अब आपका काम बस ये है कि अपनी ट्रूथ टेबल वाली अप्रोच को यूज़ करके हमें इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है। हर एक मिड टर्म की एक वैल्यू आएगी। बट अभी हमारा फोकस उस वैल्यू पे नहीं है, अभी हमारा फोकस है ये समझना कि मिड टर्म्स एक्चुअली होती क्या हैं। तो हमने ये इस एग्जांपल से बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया है। चलिए अब अपनी दूसरी टाइप की टर्म देख लेते हैं जिसका नाम था मैक्स टर्म। मैक्स टर्म को हम एक कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मैक्स टर्म फॉर्म होती है इन तीनों वेरिएबल के कॉम्प्लीमेंटेड और नॉर्मल फॉर्म के परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाने के साथ। किस ऑपरेटर के साथ? एक एंड ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर के साथ। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक और ऑपरेटर। तो आप देख रहे हैं मिन टर्म एंड ऑपरेटर से निकलती हैं और मैक्स टर्म और ऑपरेटर से। इसके अंदर भी हम मिन टर्म वाली अप्रोच ही यूज करेंगे, बस
एंड की जगह हमारे पास यहाँ पर और ऑपरेटर यूज हो। एक छोटा सा टेबल बना के समझ लेते हैं। ए बी सी और यहाँ पर हमारी मैक्स टर्म्स। तो अब मैक्स टर्म्स क्या होंगी, कितनी होंगी, ये हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से, पिछली बार जो हमने आंसर निकाला था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, वही अप्रोच इस पे भी लगेगी और हम आंसर निकालेंगे। तो यहाँ इस केस में भी हर एक वेरिएबल के दो फॉर्म्स हो सकते हैं, नॉर्मल या कॉम्प्लीमेंटेड। तो n वेरिएबल्स के कितने फॉर्म होंगे, 2n। इसीलिए यहाँ पर भी हम वो अपना 2n वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8 मैक्स टर्म्स होंगी, 8। तो चलिए देखते हैं वो मैक्स टर्म्स क्या हो सकती हैं। यहाँ पे भी हम 0 से ही शुरुआत करेंगे, m0 और m1 m2 m3 m4 m5। चलिए इस साइड पे आ जाते हैं, m6 और m7। ये हमारी 8 मैक्स टर्म्स हो गई। बट अब किस कॉम्बिनेशन से बनेंगी ये 8 मैक्स टर्म्स। पहला मान लेते हैं a' और b' और c'। दूसरा a' और b' और c। तीसरा a' और b और c। m3 हमारा a और b और c। m4 a और b और c'। और m5 a और b' और c'। m6 a और b' और c'। m7 a' और b और c'। तो आप इसे नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ये हैं हमारी वो 8 मैक्स टर्म्स जो हम यूज़ करने वाले हैं इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को समझने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है और हमें एक आउटपुट निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो उसके अंदर हम 2 बेसिक हमारी टर्म्स थी, मिन टर्म और मैक्स टर्म। मैंने आपको वो समझा दिया। अब हम इन्हीं मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स को यूज़ करके एक अपना डिज़ायर्ड आउटपुट निकालेंगे और वो देखते हैं कैसे निकलेगा।